बड़ी घटना हुई, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इसके बाद भी इतना दिनों गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। कल आपने रेल रोका, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा। क्या लगता है, इतना आत्मविश्वास सरकार के पास आ कहां से रहा है? देखिए, सरकार आत्मविश्वास में नहीं है, सरकार है भ्रमित, सरकार है धोखे में। सरकार ये चाह रही अब किसी न किसी तरीके से ये आंदोलन खत्म हो जा। ये कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दे इस आंदोलन को खत्म करने के चक्कर में। ये नहीं सोचा पता नहीं कब घड़ी की चौथाई में किस तरीके से इसे खत्म करे। अब ये देखिए, कल पूरे देश में रेल रोकी गई, हर जगह से खबर अच्छी मिली, बिल्कुल हर जगह रोकी गई ट्रेन, बहुत सी रेलें बाधित भी हुई। लेकिन फिर भी उसके बाद जाके सरकार ने कहा कि जो रोके, जो हम भारत बंद कर रहे हैं तो उनका भारत बंद कर दिया, जनता परेशान होगी, फिर उनका सफल नहीं हुआ। अरे भाई, किस तरीके से चाहो? और हम लोग उपतर भी थोड़े हैं, खड़े होकर हम रेल के शीशे तोड़ेंगे तभी जाकर हाईलाइट होंगे, या रेल को तोड़े फोड़े पटड़ी को फाड़े, ऐसा काम थोड़े करेंगे किसान। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, हम भी कल शामली में बैठे हुए थे, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा आंदोलन हुआ, पूरा करा शाम के 4 बजे तक, फिर ज्ञापन दे करके हम वापिस से आ गए थे। लेकिन ये देखो कि इस भाजपा का कितना बड़ा षड्यंत्र है। अभी कुछ दिन पहले सिंधु बॉर्डर पे एक आदमी की हाथ काट कर हत्या कर दी गई। निहंग सरदार ने हत्या करी। हम भी कह रहे थे चलो ठीक है, धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, गलत बात है, किसान संयुक्त मोर्चा ने उससे अपना हाथ हटा लिया था। लेकिन ये देखो, आज जो फोटो आ रही है, सेम जो कांड इन्होंने 26 जनवरी को करा था, वही कांड दोबारा दोहराया गया। जू का तू वो का वही एपिसोड, जू का तू। क्योंकि जो आदमी है, जो वो निहंग था, वो भाजपा का मेन बड़ा कार्यकर्ता, जिसे स्पेशल जेल से छुटाया गया था, जो देश के कृषि मंत्री के साथ भोजन खा रहा है, जो देश के कृषि मंत्री के साथ बैठ करके हंसी मजाक कर रहा है, जो देश का कृषि मंत्री उसके गले में पटका पहरा करके उसको स्वागत कर रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी मेरे देश के लिए? मेरे देश को बर्बाद करने पर उतरी गया भाजपा। अरे इतने बड़े बड़े षड्यंत्र, किसानों को खत्म करने के लिए, सरदार को हमको खत्म करने के लिए, और कैसे मूर्ख है आदमी जो सरकार के चक्कर में आकर अपनी जात बिरादरी के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये तो अफसोस की बात है, सितम की बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर भाजपा अपना इतना स्तर गिरा देगी, अगर भाई किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करेगी, एक अपराधी को जेल से छुटा करके पूरा षड्यंत्र बनावेगी और षड्यंत्र बना के आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करेगी, ये तो देश का दुर्भाग्य है। बॉर्डर का जिक्र किया, इतनी बड़ी घटना वहाँ सिंधु बॉर्डर पे हो गई, लाश लाके टांग दी गई बैरिकेडिंग पर। किसानों संयुक्त मोर्चा ने कहा हमसे कोई लेना देना इससे नहीं है। क्या वहाँ इतने सब किसान को उनको पता भी नहीं चला इतनी बड़ी घटना हो गई? देखिए, मिला तो नहीं ना, किसानों का हाथ मिला तो नहीं, उसके अंदर मिल गया ना भाजपा का ही हाथ। कराना भाजपा ने ये काम भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फोटो है यार, मेरे पास सारे फोटो पड़े, और आज सोशल मीडिया पे पूरे एक्टिव हो रहे हैं फोटो। मनोहर लाल खट्टर जो होम मिनिस्टर से मिले थे, वो उसी का बोल नहीं रहे थे 4-5 दिन भाई? उन्होंने तो मनोहर लाल खट्टर ने क्या काम करा? मनोहर लाल खट्टर ने तो कहा अपने किसानों को जाकर के, कहला तुम एक काम करो, लाठी डंडू का तेल लगा लो तो इनके जैसे बन जाओ। आज क्या काम हो रहा है? उत्तर प्रदेश का किसान अगर अपने धान को लेकर के हरियाणा में जा रहा तो जानबूझ के पुलिस प्रशासन से उस किसान को रोका जा रहा। क्यों रोका जा रहा? अगर भाई मुंह पता लगा हाँ ये कानून ठीक थे, पूरे भारत में कहीं भी बेच सके थे, अगर ये कानून लागू नहीं है तो उत्तर प्रदेश का आदमी हरियाणा में जाकर धान नहीं बेच सकता। और हम सारे जीवन तो हरियाणा में वहां जा जाकर बेचा। आज कहाँ था नया कानून आ गया, कहाँ था पुलिस रोकने लगी आज के टाइम? भाई बताओ। और आज किसान इतनी बुरी तरीके से, जिस तरीके से बारिश हुई है, बरसात होकर के जो किसान बर्बाद हो रहा है आज के टाइम, चौड़ा मुंजी सब बर्बाद होगी किसान की। कहाँ है सरकार? किसान के बारे में तो सोचना ही नहीं ना इन्हें। इन्हें तो अपनी सत्ता को कैसे रखना स्थापित, इन्हें ये सोचना। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है और कहते हैं संसद का द्वार उत्तर प्रदेश से खुलता है। आपके किसान आंदोलन का असर वहाँ कुछ पड़ेगा? क्योंकि सरकार बड़े आत्मविश्वास में है, मुख्यमंत्री का कहना है कि 350 प्लस आ रही है। क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, लोकतंत्र में जनता की बहुत अहम भूमिका है, और देश का राजनीतिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। भाई संसद भवन में कौन बैठेगा ये उत्तर प्रदेश तय करे। लेकिन आज जो है सरकार बता रही ना 300 प्लस और 400 प्लस और 500 प्लस, ये बकती फिर है ना, यह सरकार इको चैम्बर में फंस चुकी। इन्हें तो क्या करना कि इन्हें तो ईवीएम में गड़बड़ करनी। लेकिन इको चैम्बर है क्या? जो कुछ ये मुंह से बोल रहा है वो मीडिया उससे तेज गति से इनके पास वापसी पहुंचाती है। आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में देख लेते, अब की बार 70 पार, बंगाल में देख लो, दिल्ली में देख लो, जहां भी तुम देखोगे ना, वहां देखने के बाद एक ही पता लगेगा कि रोड तो पहले बहुत तारे शोर तो बहुत मचावे, लेकिन बाद में आने के बाद इनका रिजल्ट 0 निकलता है। और ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, उत्तर प्रदेश ही ना बर्बाद कर देगा, इस भाजपा को खत्म कर देगा। जितनी गंदी पार्टी, जितनी गिरी हुई, बिल्कुल नुमानो एक पार्टी है यार, जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश के किसान को बर्बाद कर दिया, हर एक व्यक्ति को बर्बाद करने के पीछे चल रही है। मलिक जी भी तो किसानों के सपोर्ट में बहुत सारे कुछ बोल रहे हैं। सतपाल मलिक ने कल कहा, क्या नाम है, कि उत्तर प्रदेश में विधायक MP MLA गाँव में नहीं घुस पा रहे हैं। हाँ, गाँव में घुस ही नहीं पा रहे, उन्हें तो पता है, उन्हें तो पता है। उसने सतपाल मलिक ने पीछे भी पहले भी 3-4 बार बयान दिए
मोदी जी को भी कहा भाई इन किसानों की बात मान लो, अगर इनकी बात मान लोगे तो भाई तारा समाधान हो जाएगा, तुम्हें 1-2 सीट भी मिल सके। अगर इन किसानों की बात ना मानी तो भाजपा को खत्म कर देंगे, और अब की बार भाजपा को खत्म ही करा जा रहा, और इसे जड़ से खत्म करेंगे। कहा कि अगली सरकार नहीं बनेगी। हाँ बोल तो दिया ना भाई, भाजपा ने पहले ही बोल दिया। वो सतपाल मलिक क्या है, किसानों का हितैषी है, हमारे बीच में निकल कर गया हुआ है। लेकिन बात यह है कि जो भाजपा के बाकी नेता है वे कितने मजबूर है, वे कैसे बन चुके, वे तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, वे तो बोल भी नहीं सकते, उनकी तो अभिव्यक्ति की आजादी चली गई। एक आदमी ऐसा तो है कम से कम बोल रहा, आडवाणी बोल रहा था, एक बार उसे दबा दिया। तो वरुण गांधी बोल रहा, उसे भाजपा से बाहर कर दिया, ठीक है, उसकी मां को बाहर कर दिया। अब सोचो ना, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठावेगा उसे ये बाहर कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। ये तानाशाही पे चल रहे हैं, बिल्कुल हिटलर है, हिटलर। और यह हिटलर शाही देश के अंदर नहीं चलेगी। लखीमपुर हादसे के बाद जब वहाँ पर मुआवजा दे दिया गया, जो किसान मारे गए वहाँ पर, तो क्या आप और क्या मांगे हैं आपकी वहाँ पर, क्या होंगे? देखिए उस दिन लखीमपुर खीरी में भी गया था टिकैत साहब के साथ, जब वहाँ गए हमने सारी चीज़ देखी। भाई सरकार का क्या मामला था, दंगा करा दो, सिख वर्सेस हिंदू करा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, दंगे करा दो, यही प्रयास था। और यही प्रयास आज्ञा कर रही है सिख वर्सेस हिंदू करने का। और पहले से भी कहा ना तो खालिस्तानी का भी नाम दे, हमें आतंकवादी का नाम दे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आज के समय जब उस दिन हमने वो फैसला करा था, उस दिन एक बात हुई थी कि उसके बाप पे 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहा दैनी पे, जो गृह राज्य मंत्री, और उसके ऊपर जब मुकदमा दायर हो गया तो वो पद पे कैसे बैठा। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, अगर तुम्हें जांच करनी तो उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। वो आज तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? और जब कोई आदमी सत्ता में बैठा और सारा पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है तो जांच कैसे हो जाएगी? निष्पक्ष मुझे बता दो। क्या कहना है कि अपराध साबित नहीं हुआ तो इस्तीफा कैसे दिला दिया जाए? भाई मुझे एक बात तो बता, अगर मैं कोई अपराध करता हूँ और मेरा बाप किसी पद पे बैठा और मेरा बाप नहीं चाहता है मेरी निष्पक्ष जांच हो, पद त्याग देगा, पद कौन दोबारा नहीं मिलने का, पद तो दोबारा भी मिल सकता है। कानून सबके लिए अलग अलग है। उसके तो लड़के को ऐसे बैठा रखा है जैसे उसका जमाई हो, बड़ी इज्जत के साथ पुलिस प्रशासन लेके जा रहा। अरे हमारे घर में कोई मर्डर कर दो, हमारे पड़ोस में कोई मर्डर कर दो, सारा पड़ोसी का चुक दे, सब है रिश्तेदारों को चुक दे, किसी को नहीं छोड़ दे, और उन्हें इतनी इज्जत के साथ लेके जा रहे। पहले भाजपा वालों को पता कि भाई आज यू सिलेंडर करेगा, पूरे सारे प्रवक्ताओं को पता था पहले से। जहां से कॉन्टेक्ट है ना, वो कॉन्टेक्ट है शाह से, अमित शाह से। अमित शाह एक तड़ीपार है, एक बदमाश नीति का आदमी है, जो एक बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है, और जो उसका साथी है गृह राज्य मंत्री वो भी बदमाश है। तो बदमाश की दोस्ती बदमाशी कह लो। अब सबसे बड़ी चीज क्या, सांप के मुंह में छचुंदर है। अब ये देख लो, जितने गृह राज्य मंत्री उसने बना रखे उनका किसी न किसी अपराध में मुकदमा दर्ज है, वे अपराधी आदमी है, अपने किस्म के आदमी चुन रखे। और जीव अपराधी आप पर बैठ कर राज करेंगे तो शासन प्रशासन क्या करेगा? शासन प्रशासन दब जाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है। और वही गृह मंत्री बना बैठा आज देश का, जो एक तड़ीपार था। एक तड़ीपार का मतलब क्या है? देश का होम मिनिस्टर बनने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई थी ऐसी देश के? क्या और काबिल व्यक्ति नहीं थे भाजपा में, हैं? और आज के समय इतना बड़ा दुर्भाग्य है मेरे देश का, मोदी को आज ही गद्दी त्याग देनी चाहिए, आज के वक्त एकदम तुरंत। कह तो रहे मुआवजा तो दे दिया गया, आपको मामला को शांत कर देना चाहिए। क्या आप मुआवजा देने से किसी की जान वापसी आ जाएगी क्या? किसी की जान वापसी नहीं आ सकती। मुआवजा तो सिर्फ एक है कि उसके घर परिवार को थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, उस मदद के चक्कर में वो कर दिया काम। लेकिन एक बात तो बताओ, किसानों की मांग तो एक है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो अपराधी है उसको मुकदमा। ये बोल रहे हैं, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहे कि पुलिस की गलती थी, वहाँ बैरिकेड क्यों नहीं लगाया? उसकी जांच पुलिस की जांच, पुलिस किसके हाथ में थी? सरकार, पुलिस भी तो उनके हाथ में थी। मैं कह रहा, अच्छा एक बात तो बताओ, जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंच जाता है लाल किले में, वो भी तो गलती पुलिस की है, वो भी तो जानबूझ कर मोड़ा गया। ये तो आंदोलन को एक अलग रूप दे रहे ताकि यूँ आंदोलन उग्र हो जा, दंगा हो जा, भड़क जा, लड़ाई हो जाए, इस आंदोलन को इस तरीके से खत्म कर दे। लेकिन किसान इतना समझदार हो चुका है, किसान एक भी कदम ऐसा गलत नहीं उठाएगा जिससे उसकी आन बान पे थोड़ी सी भी आ जाए। के चुनाव में क्या होने वाला है? किसान आंदोलन का असर किस तरह से पड़ेगा? भाई उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीज तो है, भाजपा तो आने नहीं। भाजपा का आदमी गाँव में जाकर वोट नहीं मांग सकता, वो माहौल देश के अंदर बन चुका है। और हरियाणा के अंदर तो जुत्तू पिटे, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही काम हो गया। अगर एक भी व्यक्ति जाने का प्रयास करेगा तो उसे गांव से चप्पल उसे पीट पीट कर खदेड़ दिया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक एक बहस छिड़ी हुई है सावरकर बनाम गांधी की। हाँ। और देश के सुलझे हुए नेता राजनाथ सिंह कहते हैं कि सावरकर ने माफी इसलिए मांगी थी कि गांधी ने कहा। हाँ, यानी कि अब से पहले तो इन्होंने यह चीज भी नहीं मानी थी कि बस सावरकर ने माफी मांगी थी, सावरकर को तो वीर बना रखा था इन्होंने। अब जाके कम से कम इन्होंने तो कहा हाँ गांधी जी कहने पे माफी मांगी, यह चीज तो स्वीकार कर ली, तो हम लोग गलत तो नहीं कह रहे थे भाई, तो माफी वीर सावरकर है, माफी मांगने वाले तो सावरकर था, इन्होंने अपना आप स्वीकार कर ली। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरे देश का दुर्भाग्य देखो, कहला और हर पूरे देश का हर नागरिक जानते हैं, सिर्फ एक भाजपा को छोड़ गए। आज इतिहास के पन्नों को बदलने का प्रयास किया जा रहा, सावरकर को इतिहास के अंदर सेट करने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन यह देश की जनता,
ये हमारे जैसे विचारों के लोग जो भगत सिंह के विचारों को लेकर पैदा हुए, वे लोग इसे इतिहास में लिखने नहीं देंगे। सावरकर गए, अमित शाह जेल गए, वहाँ पर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको देशभक्ति सीखनी है और वीर बनना है तो सावरकर को का पालन। हाँ, उसने तो ये भी कहा कि अल्लाह यहाँ की हवा में सावरकर गूंजता है। भाई सावरकर ने जी माफी मांग ली, माफी मांगने के बाद में जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी मुखबरी करा था, और उनकी मुखबरी करने के उसे पैसे मिला कर 60 रुपए पेंशन मिले थी उस टाइम, और उस टाइम डीएम को मिले थी 40 रुपए। तो यहाँ से तो पता लगा उसने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो 60 रुपए मिल रहे हो। तमाम बहस का मुद्दा क्या लगता है, महात्मा गांधी को रिप्लेस करके सावरकर कुछ देश का राष्ट्रपिता बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, महात्मा गांधी को मार दिया गया था। महात्मा गांधी कोई एक इंसान नहीं था, महात्मा गांधी एक विचार था, और विचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। आज ये चाहे कुछ भी छेड़छाड़ कर लो या कोई भी पन्ना बदल लो, लेकिन आज के समय इतिहास बदल लो, फिर भी बदलने के बाद भी बदला नहीं जाएगा, क्योंकि गांधी की क्रांति विचार की क्रांति, और विचार की क्रांति को समाप्त नहीं किया जा सकता।